आज मैं आप लोगों को तीसरा लेसन प्लान बताता हूँ। नेम ऑफ स्कूल देना है, तो अपना नेम ऑफ स्कूल हमने दिया, रोल नंबर जो कॉलेज का दे दिया। उसके बाद क्लास मेरा जिसमें पढ़ाना है, मेरा सब्जेक्ट हिंदी हो या संस्कृत हो, हमको टॉपिक लेना है आज भाषा, ठीक है। और पीरियड नंबर 5 लिए तो 5 लिखेंगे। ड्यूरेशन जिस स्कूल में जिस टाइम में होगा, जिस दिन डेट, जिस दिन पढ़ाए हैं भाषा, डेट। फिर संस्कृत का उद्देश्य का या हिंदी का उद्देश्य का जो है उसके बारे में हमको लिखना है और बताना है, जिससे कि छात्रों में संस्कृत विषय के प्रति रुचि जागृत करना है और छात्रों को भाषा संबंधी ज्ञान का विकास कराना, छात्रों को शुद्ध भाषा का प्रयोग करना। किसका शुद्ध भाषा? संस्कृत भाषा। छात्रों को भाषा शैली के बारे में समझाना, शुद्ध लेखन कौशल का विकास कराना। और मेरा और उद्देश्य का है भाषा के बारे में बताना, छात्रों को भाषा से परिचित कराना, छात्रों को व्याकरण की जानकारी देना, छात्रों को भाषा के प्रकार बतलाना। टीचिंग पॉइंट में हम भाषा लिए प्रकरण, तो भाषा बताएंगे, भाषा की परिभाषा बताएंगे, भाषा के प्रकार बताएंगे। और मैं दूसरा बताऊंगा। तो इस तरह एक पेजा हुआ, इस तरह से 5 पेजा होगा, सब कॉलेज में मिलेगा ही। और आप लोग समझ रहे होंगे टीचिंग टेस्टर एड्स में डस्टर, ब्लैक बोर्ड, चौक, चित्र के माध्यम से, संकेत के माध्यम से आप लोग लिख सकते हैं। टीचिंग मेथड में श्यामपट्ट कौशल, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर कौशल विधि, इस तरह से हम टीचिंग मेथड में लिखेंगे। प्रीवियस नॉलेज में हम ये कर सकते हैं कि छात्र भाषा का पूर्व ज्ञान रखते हैं और रखते हैं। भाषा बोलना लिखना के बारे में सब लोग जानते होंगे भाषा, लेकिन जैसे मेरा नाम रवि है, तो रवि किस प्रकार की बात करते हैं? बोलकर। बोलने के अलावा किस भाषा का प्रयोग करते हैं? लिखकर। हमको इसमें मिनिमम 3 क्वेश्चन और मैक्सिमम 5 क्वेश्चन, जिससे हम 3 क्वेश्चन तैयार किए हैं। और स्टेटमेंट ऑफ फेम में ये करना है कि अच्छा बच्चों, आज हम क्या पढ़ाएं? भाषा। भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो फिर वही बात है, टीचिंग पॉइंट, टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, ब्लैक बोर्ड। भाषा बताएंगे, भाषा क्या है, छात्र सुनकर देखेंगे। फिर यहाँ से यहाँ हम एग्जाम्पल दिए हैं, लिखें, कोई बात नहीं। और उसके बाद हम भाषा के परिभाषा में, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों को लिखकर, बोलकर, समझकर, बोलने प्रकट करता है, वह भाषा कहते। ध्यान प्रकट सुना बच्चा, वही परिभाषा हम दिए। ज़्यादा इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है, थोड़ा ही हमको एग्जाम्पल देना है जिससे कि आप समझ सकते हैं। भाषा के प्रकार दिए। भाषा के 3 प्रकार होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। भाषा के प्रकार, जैसे कि मौखिक में बोलना है, लिखित में लिखना है, सांकेतिक में इशारा, ठीक भाई। और फिर लिखित भाषा में बता देते हैं, भाषा वह साधन जिसमें हम अपने मन को, विचारों को लिखते हैं, प्रकट करते हैं, जिसे लिखित भाषा कहते हैं। सुनकर। ग्रंथ, पत्र, समाज पत्र, पुस्तक, क्योंकि ये सब लिखित है और हम अपने सर हम क्या पढ़ाएं, भाषा क्या, भाषा प्रकार बताएं, फिर होमवर्क के रूप में देंगे। पुस्तक किस प्रकार की भाषा है, मीडिया किस प्रकार की भाषा है, तो क्वेश्चन आपको बनाना है, कमेंट्स में लिख बताइएगा। मीडिया किस प्रकार की भाषा है, पुस्तक किस प्रकार की भाषा है, समझ रहे हैं? ठीक है, इस तरह से मेरा दूसरा लेसन प्लान यानी तीसरा हुआ, तीसरा हो गया।